तो आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गई, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ 5 एंगल्स हैं जिसकी वैल्यूज हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और उसके आधार पे फिर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके लिए आप क्या कीजिए ना, एक छोटा सा डायरेक्टली टेबल बना लीजिए। यहाँ पे आप एक छोटा सा क्या बनाइए, टेबल बना लीजिए। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टेबल बनाइए। एक ही टेबल में आपका सारा वैल्यू हम कोशिश करते हैं इंसर्ट करने का, और इससे आपका क्या होगा, एक ही टेबल से आपका काम हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग ले लेते हैं ये एंगल्स ले लेंगे, और इस तरफ हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्री के वो ये ले लेते हैं, और यहाँ पर आपको ऐसा करते हैं, यहाँ पे 5 एंगल यहाँ लिख लेते हैं। 1 2 3 और ये बड़ा छोटा हो गया क्या, ये वाला काफ़ी बड़ा हो गया ना। कौन सा, ये वाला? अच्छा ठीक है, पहले एक और बना लेता हूँ, फिर इसको हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर हो ही दिख रहा है ना। चलिए, और इस तरफ 5 एंगल्स ले लेते हैं। टोटल 6 है ना ऐसे एंगल्स। तो ये 1 13 हो रहा है ना थोड़ा। एक इसको सही कर लेंगे, पहले ये देख लें कि आ गया ना 5। लगभग ठीक ही है। और यहाँ से ऐसी एक लाइन बनाते हैं। लमसम ठीक ही ठाक कुछ तो बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन थीटा, यहाँ आप लिख लीजिए कॉस थीटा, यहाँ लिख लीजिए टैन थीटा, यहाँ लिख लीजिए कोसेक थीटा, यहाँ लिखिए सेक थीटा, और यहाँ लिख लीजिए कॉट थीटा। और इस तरफ आप एंगल्स डाल लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपने इसमें क्या डाल दिया। अब यहाँ पर आप ऐसा लिख, क्या बोले? हाँ, इन्हीं एंगल्स का ट्रायंगल बनेगा, और उसके साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, टैक, कॉट का हमें वैल्यू भी पता रहता है। ये होता है 0, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है
1, ठीक है। और जो वैल्यू आपने इसमें लिखा है इसको एग्जैक्टली उल्टा कर दीजिए, 1√3/2, 1/√2, हाफ और ये 0। फिर tan में आप क्या कीजिए, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 इज 0 ओनली, इसको इससे डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करिएगा 1, इसको इससे डिवाइड करिएगा ये आएगा √3 और इसको इससे डिवाइड करिएगा ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ये तो इस तरफ का हो गया। एंड देन आप जानते हैं कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, 1/0, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल तो 1 है तो 1 ही रहेगा। अब इसको उल्टा करके यहां भर दीजिए, और लास्ट कॉट थीटा इसका इन्वर्स कर दीजिए, या फिर इन दोनों ही इसका इन्वर्स कर दीजिए, tan थीटा का इन्वर्स, तो 1/0 इन्फिनिटी, दिस √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। ये सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। डन। ये टेबल अगर आपको याद हो गया, उसमें भी पहला ही वैल्यू सिर्फ याद करना पड़ता है, बाकी का तो हम लोग तुरंत देख देख के निकाल लेंगे। सिर्फ फर्स्ट जो ये कॉलम है यही याद करना पड़ता है। इसको भी याद करने का एक टेक्निक है, वो जानते हैं कि नहीं जानते? जैसे ये साइन थीटा ये याद करना पड़ेगा, इसको भी याद करने का मैं टेक्निक बता देता हूं, वो देख लीजिए। साइन ऑफ थीटा को याद करना है और एंगल्स आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ये वाला भी मैं आपको याद करने का टेक्निक बता देता हूँ। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब आप क्या कीजिए, 1/4, 2/4, सॉरी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। डन। अब देखिए 0/एनीथिंग इज 0, √0 इज 0, तो साइन 0 कितना आ गया। अब 1/4 यानी क्या आ गया, √1/√4, √1 तो 1 होता है, √4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री क्या आ गया 1/2। इसको देखिए √2 और ये √4, तो ये क्या आ जाएगा देखिए, ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ गया 2, √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2, तो इसलिए क्या बचा 1/√2। इसको देखिए क्या बचेगा √3 और नीचे √4 का क्या हो जाएगा 2, और ये 4 से 4 1, √1 क्या होता है 1। पहला वाला आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3। और इसको याद कैसे रखना है, 1 2 3 4 लिख दीजिए, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, उसका अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। याद रखना, याद रह जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है क्या, बस शॉर्ट ट्रिक है। क्या पहले ऐसे 0 1 2 3 4 लिखें, सबको 4 से डिवाइड दे दीजिए, उसका अंडर रूट ले लीजिए। साइन एक बार आ गया तो साइन के बाद तो सब आसान है। साइन के बाद कैसे आसान है देखें, एक बार आपने ये साइन लिख लिया, साइन 0 ये लिख लिया, कॉस जो होता है ना वो देखिए एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, ये 0 को यहां लिख दिए, 1/2 को यहां लिख दिए, ये ऐसे ही रह गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, उल्टा कर दिए। तो जो साइन 0 होता है वही कॉस 90 होता है, और जो कॉस 0 होता है वही साइन 90 होता है, अपोजिट। अच्छा, tan लिखना है तो साइन बाई कॉस होता है, तो 0/1, इन दोनों को डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड दिए तो ये बन गया। अब कोसेक होता है इसका रेसिप्रोकल, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, लास्ट क्लास में पढ़ाए थे।
इसका रेसिप्रोकल तो 0/1 इंफिनिटी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका 2/√3 और 1 का 1। एक बार कोसेक आ गया, फिर इसको उल्टा कर दिए, और जो कॉट होता है वो इसका उल्टा होता है। tan का उल्टा पढ़े थे ना, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। 0 वहां, इंफिनिटी ऊपर, 1/√3 यहां, √3 उधर और 1 का 1। आसान हो गया। तो अगर एक साइन थीटा आपको ठीक से याद है, बाकी सारा तो आपको आसानी से याद, और एक दो बार सॉल्व करेंगे ना न्यूमेरिकल फट से, उसके बाद आपको याद रहने लग जाएगा। बस साइन थीटा एक बार याद आ गया तो आप फिर क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा ऐसे निकाल लिए, इसका अपोजिट कर दिए, तो इसका अपोजिट किए तो ये हो गया 1, ये हो गया √3/2, ये एज इट इज रह गया, ये ऐसा हो गया, और ये क्या हो गया 0। tan थीटा निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दिए, तो ये तो हो गया 0, इन दोनों को डिवाइड किए हुआ 1/√3, इसको डिवाइड किए हो गया 1, इसको डिवाइड किए हो गया √3, इसको डिवाइड किए हो गया इंफिनिटी। tan हो गया तो फिर कोसेक, कोसेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये ऐसा, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। सेक थीटा, इसको निकालने का दो तरीका है, एक या तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए या इसको उल्टा लिख लीजिए, बात एक ही है। 1 2/√3 √2 2 और इंफिनिटी, और आखिरी है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए तो सिंपल सा टेक्निक है, कॉट थीटा के लिए सिंपल सा टेक्निक है। क्या है कॉट थीटा का टेक्निक, tan थीटा को क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का उल्टा। अब यहाँ 0 है, वहाँ इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी यहाँ ले आइए, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये एज इट इज ऐसा ही रह गया, ये 1/√3 यहाँ चला गया, और 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। नहीं वाह, फट से हो गया। तो एक बार ये साइन थीटा याद हो जाए, बाकी का तो आप फट से निकाल लें। एकदम सरल मेथड है, कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं है। और ये टेबल या तो आप निकाल लीजिए, या आप टेक्निक याद रख लीजिए, या आप वैल्यू याद रख लीजिए, कैसे भी करके ये मुझे याद होना चाहिए, तभी मेरे से न्यूमेरिकल बनेगा, और एल्स हमसे न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट each of the following in simplest form. Evaluate each of the following in simplest form. Simplest form. इसको इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट होगा, ए बिट दिया हुआ है, क्वेश्चन है sin 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व बहुत आसानी से होगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, मुझे याद रह गया है, ये भी होता है √3/2 प्लस कॉस 60 होता है 1/2 और ये होता है 1/2। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा ऊपर 3 और नीचे 4 प्लस ये आ जाएगा 1/4, और जब आप इसको ऐड कीजिएगा आएगा 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितनी आसानी से क्यों निकाल पाया मैं, क्योंकि मुझे वैल्यूज जो थी वो क्या थी, याद थी। आपको अगर इसकी वैल्यूज याद नहीं रहेगी तो फिर ये इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। जैसे अगला सवाल दे रहा हूं, उसका वैल्यू आप थोड़ा निकाल के मुझे दिखाइए। tan 60 इंटू कोसेक स्क्वायर
tan 60 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 45। अब ये सवाल भी काफ़ी आसान तो है, बशर्ते कि आपको ये सब वैल्यूज़ क्या हो, याद हो। तो tan 60 होता है √3, मुझे याद है। कोसेक स्क्वायर 45, तो आप देखिए साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक होगा उसका रेसिप्रोकल, तो √2, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 60 है, सेक स्क्वायर 60। अब आप सोचिए cos 60 क्या होगा, cos 60 होता है 1/2, तो सेक क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया प्लस सॉरी इनटू ये किसके बराबर, tan 45, tan 45 1 होता है, tan 45 क्या होता है 1 होता है। तो मुझे जैसा याद है आप लोग को भी ऐसे ही याद होना चाहिए। √2 इंटू 2 प्लस 4, सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा, 2√3 प्लस 4 6√3। रूट और बिना रूट वाले को ऐड कैसे कर सकते हैं, वो तो ऐड नहीं होगा। 4 प्लस 2√3 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। बढ़े आगे, नेक्स्ट इवैल्यूएट ही करना है, इसमें तो और कुछ करना नहीं रहता है। तो नेक्स्ट इवैल्यूएट करिए, सी इवैल्यूएट करते हैं। राइट, 5 sin स्क्वायर 30, 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर है 2 sin 30 प्लस 2 sin 30 इंटू cos 30 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री। ये आपका क्या है, सवाल है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आपको सॉल्व करना है। थोड़ा आप लोग प्रयास कीजिए, मुझे आंसर बताइए। हाँ, अभी तो इनिशियली आपको थोड़ा सा देख देख के ही करना होगा, क्योंकि एकदम से तो एकदम पहली ही क्लास में आपको याद हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, पर आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। जैसे अब बार बार आप tan 45 यूज कर रहे हैं, देखेंगे tan 45 1 होता है, तो एक दो बार जैसे ही आपके दिमाग में वो आ जाएगा कि tan 45 1, tan 45 1, और हर बार जब कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं ना, मुंह से बोलिए sin 60 √3/2, sin 30 1/2, मुंह से बोलिए। मुंह से बोलिएगा तो याद रहने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अब जैसे ये देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, 5 इंटू sin 30 होता है 1/2 पर स्क्वायर है तो दिस, प्लस cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू tan 30 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा, कोई गलती अगर मेरे से भी वैल्यू हो जाए तो बताइएगा कि सर आप ये वाला वैल्यू गलत यूज़ किए हैं। मैं भी तो याद के ही आधार पर कर रहा हूँ, कई बार होता है कि गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हम लोग से नहीं होती है गलती, पर कम होती है, पर हो सकती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हम लोग भगवान है, गलत नहीं होगा। 5 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 होल डिवाइडेड बाई, ये कट गया √3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, 5/4 प्लस 1/2
-4/3 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस ये। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही आप एलसीएम लीजिएगा, मेरे ख्याल से 12 एलसीएम इसका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। 12 इसका एलसीएम क्या होना चाहिए? 12 लेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 2/2। और अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 6 21, 21 माइनस 16 5/12 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2/2। 2 से 2 गया, ये बचा 6, क्या आएगा 5/6 इंटू 1/√3 प्लस 2। इसको अब क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा। इसको ऐसे आप नहीं छोड़ सकते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। और जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 5/6 ब्रैकेट में 2 माइनस √3, और ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? तो इसका फाइनल आंसर क्या आया? 5/6 2 माइनस √3। तो आप देख रहे, सवाल बहुत टफ नहीं रहता है, सवाल बहुत टफ नहीं रहता है। बस हम लोगों को क्या करना है? कैलकुलेटिव है थोड़ा। वैल्यू याद रहेगा तो वैल्यू पुट करिएगा, धीरे 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 सॉल्व करते जाएगा, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब सवाल का थोड़ा नेचर चेंज कर रहे हैं, अब नया टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच केस, इन ईच केस। अब आपसे वो थीटा की वैल्यू बोल रहा है निकालने को। देखते हैं कैसे। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है √3। अब देखिए, इस तरह का सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा हाउ यू विल सॉल्व दिस। अब ध्यान से देखिए, पहली लाइन पे मैंने यही वापस से लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू √3 के बराबर। अगली लाइन पे कहने राइट sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं क्या? देखिए तो 2 को नीचे ले आए। अब अगली लाइन पे sin 2 थीटा। अब आप देखिए, √3/2 किसका वैल्यू होता है? sin 60 का वैल्यू होता है क्या? अब दोनों को जब आप कंपेयर करिएगा, क्या लिखेगा? कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो क्या पता लगेगा? 2 थीटा किसके बराबर है? 60 डिग्री के। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आपसे उसने क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और आंसर कितना आया? 30 डिग्री आया। आया ना? आया कि नहीं आया? तो ये इस तरह का सवाल आपको मिलता है। समझ में आ रहा है? थीटा फाइंड करने वाला सवाल जो है। डन। इसी का एक बी क्वेश्चन भी है, उसको भी यहीं करते हैं। एक बी बिट है, उस बी बिट को भी यहीं निकालते हैं। क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं चाहूंगा कि ये वाला सवाल आप लोग खुद से कीजिए, ये वाला खुद से प्रयास कीजिए। ये वाला थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए, देखिए कैसे बनेगा। क्या करना होगा? 2 को सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा? इधर ले आइएगा। क्या लिखेंगे? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos 3 थीटा 1/2 कितना होता है? cos ऑफ 60 की 30, 60 डिग्री। अब ये दोनों सेम है तो यहां क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। और जब आपने कंपेयर किया तो आपको क्या पता चला?
3 थीटा किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर, और यहाँ से जब आप थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/3, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, हुआ। तो ऐसा सवाल कर पाएंगे, क्लियर है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब एक और इसका एक और टाइप है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका सी बिट भी देखिए, सी बिट आप लोग अपने से बनाइए, सी बिट बनाइए, भी एक अच्छा सवाल है। √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0, ये सवाल है। तो सवाल देख के घबराना नहीं है, सिंपल सिंपल प्रयास करना है। इधर माइनस में था, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा अगले स्टेप पर tan 2 थीटा मैं 3/√3 लिख सकता हूं। अगले स्टेप पर tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, मैं ऊपर √3 लिख सकता हूं। अब tan 2 थीटा √3 कब आता है, tan 60 में आता है। 3/√3 क्या होगा, 3 को जब √3 से डिवाइड देंगे तो √3 ही बचेगा ना। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड को क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। 2 थीटा किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बाई 2, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आया। तो ये भी इस तरह का भी एक क्वेश्चन आता है। अब एक अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड टाइप है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x in each of the following, each of the following, find the value of x in each of the following। उसके अंदर a बिट है, पहला बिट है tan 3x, tan 3x इज इक्वल टू sin 45 इंटू cos 45, sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30, sin 30 डिग्री। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए tan 3x इज इक्वल टू sin 45 इंटू कॉस, इसकी वैल्यू निकालते हैं। sin 45 होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2 प्लस sin 30 होता है 1/2। अगली लाइन पे क्या लिखेंगे, tan 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। अगली लाइन पे क्या लिखेंगे, tan 3x इज इक्वल टू tan कितने पे ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, tan 45 पे 1 होता है। एक बार यहाँ पहुँच गया, उसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड को आप क्या कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। और जब आप कंपेयर करेंगे तो 3x किसके बराबर आया, 45 डिग्री के बराबर, x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 15 डिग्री के बराबर, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। x की वैल्यू उसने बोली थी फाइंड करने, हमने x की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। समझ में आ रहा है। एक इस तरह का भी सवाल रहता है। इसका एक सवाल और करेंगे, लिखिए अगला b बिट, sin 2x
इसका भी बिट करिए। साइन 2x इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30, और ये आप इसको कर लीजिए। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए, नहीं होगा फिर मैं सॉल्व करता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना है। जब कोई एक वैल्यू निकल के आ गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कंपेयर कर देंगे। साइन 2x इज इक्वल टू 1/60 इज √3/2 इंटू कॉस इज √3/2 माइनस ये हो जाएगा cos 60 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 3/4 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा साइन 2x। साइन 2x इज इक्वल टू नीचे 4, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब साइन 2x इज इक्वल टू हाफ, और हाफ के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ विच डिग्री, 30 डिग्री। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या निकल के आएगा, 2x इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 15 डिग्री, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। वाह, हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है, एक और टाइप का क्वेश्चन है। बढ़े आगे, तो एक और अगला टाइप का सवाल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं थर्ड या फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं ना। नेक्स्ट लिखिए, इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट VERI होता है ना, वेरीफाई, VERI, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये आपको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई होगा, x की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है, 30 डिग्री, tan, हाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 इंटू tan ऑफ 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा, अभी ना बीच में इज इक्वल टू मत लिखिए, या चलिए इज इक्वल टू लिख के ही चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर बराबर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री, इस तरफ आएंगे, ये आएगा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 डिग्री इज √3, tan 60 इज √3। अगर इस तरफ वाला भी सब सॉल्व करके √3 हो गया, मेरा काम बन जाएगा। देखिए तो tan 60 √3 ही है ना, हाँ मुझे याद हो गया है लगता है लगभग, अब आप लोगों को थोड़ा बहुत याद करना है। अब इसको ज़रा सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ LHS को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। यह आ जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा, यह आएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 2/3। ये से ये कट गया, क्या बचा, 3/√3, और 3/√3 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू
√3 दैट इज LHS इक्वल टू व्हाट RHS, और हेंस ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछिए। आप लोग का कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है या? चलिए एक लास्ट सवाल और करते हैं। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। राइट, इफ थीटा इज एन acute angle, if theta is an acute angle and cos थीटा जो है वो किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर है। cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। find the value of find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1, sin square theta minus 1। ये कह सकते हैं एक तरह से थोड़ा अच्छा सवाल है। कह रहे थीटा अगर एक्यूट है तो cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो अगली लाइन पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा बाई cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा 1 tan कब आता है, जब tan किसके बराबर हो, 45 के बराबर हो। तो यहाँ से क्या निकल के आया, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 45 डिग्री। तो थीटा क्या निकल के आ गया, 45। एक बार थीटा आ गया फिर क्या है, इसकी वैल्यू पता करनी है, वो तो आसान काम है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, ये दिस इम्प्लाइज नहीं होके क्या होगा, इज इक्वल टू साइन होगा 2 इंटू tan 45 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 प्लस 1/2 प्लस 1 3 प्लस हाफ दैट इज 5/2 एंड दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/2। अच्छा ये माइनस है ना, एक ये छोटी सी गलती हो रही है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, तो ये 2.5 -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा, ये माइनस साइन मेरे से गलती हो गया। 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2 और ये क्या होगा आंसर। क्लियर? लगभग जो भी अच्छे सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिया है। अब अगला जो हमारा पार्ट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जहाँ पर आप 3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं और उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप प्रूविंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से 1 क्लास या 2 क्लास लगेगा आइडेंटिटी हम लोग को कंप्लीट करने में। तो होपफुली बाय वेडनेसडे, आज कौन सा दिन है, मंडे है, मंगल और बुध 2 दिन में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और तुरंत से फिर हम लोग स्विच कर जाएंगे। थर्सडे को मैंने बोला है आप लोग वो कर लीजिएगा, बायो कर लीजिएगा, एंड बायो थर्सडे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बायो अगर 1 दिन में हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो 2 दिन में कर लेंगे, थर्सडे फ्राइडे। और नेक्स्ट वीक में मैं आपका एसिड बेसिस सॉल्ट स्टार्ट कर दूँगा। क्या रहा है? नहीं, वो मैं उस तरफ पढ़ाऊँगा, वो आप अपना स्कूल में जो पढ़े हैं उससे आप मैनेज कीजिए। वो मैं हड़बड़ी में नहीं पढ़ा सकता, उसका 5 नंबर का फाइनल में एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं हड़बड़ में पढ़ा के गड़बड़ नहीं करना चाहता। आपके स्कूल वाला टीचर तो 1 दिन में पूरा कंप्लीट करा दिए, तो हम तो नहीं करा पाएंगे, तो मैं नहीं उतने स्पीड में करा पाऊँगा ना, मैं तो अपने रिदम में ही चलूँगा। अब इतना सवाल आपके टीचर थोड़ी करवा रहे होंगे, इतने टाइप का क्वेश्चन, तो स्कूल वाले टीचर तो बस एक करवाने से हो जाएगा। अब ये इतने टाइप के क्वेश्चन 5 टाइप का क्वेश्चन करवाएं आपको,
इतना सारा सवाल तो नहीं सॉल्व करवाएंगे। और अब सवाल भी सॉल्व करवाना है और कॉन्सेप्ट भी सिखाना है और उसके बाद आप कहिएगा टाइमली भी हो जाए, बोर्ड तक हो जाएगा, मैं दिसंबर से पहले कर दूंगा, पर आप ये कहिएगा नहीं मेरे हर टेस्ट का आप सिलेबस पूरा करिए, वो मेरे बस की बात नहीं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।